आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 11। विवाह कर्म में किसी से ब्याज पर रुपए लेता है, फिर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नर्क बना रहता है। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई, जो हमारे भगत का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था, सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भगत ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है। 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताएं। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु है। छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहाँ से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना कितना खर्च करना ठीक नहीं है, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्चा करना चाहिए। वह बोला कि लड़का दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी है। बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक एमडी अधिकारी था, उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान में 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा। जो कमाया था लगा दिया। बेटी सुखी रहेगी ना बेटी सुखी रहे ना, स्वयं उसी चिंता में हार्ट अटैक हो गया, मर गया। साहब, हवलदार तैश में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता है, यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। ये सुनकर उसका अफारा सा उतर गया। बोला ये बात तो सही है, मानने की है। मानना कहाँ था, झूठ ही लोग दिखावा। परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह वक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया, सुबह मरा पाया। मैंने कहा ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूँ। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक में कहा करते कि छोरी की तो जावा भी सीधे, यानी लड़की की तो संतान भी दुख देती है जब भात आ जाता है। उस समय इस बात को कहते सुना करते, हालांकि दिल खोल कर बात में रुपए खर्च करते थे। इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 12। किसी की सुननी ना पड़े इसीलिए चोखा खर्च करते थे, अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता है। जो नगद देते हैं वह तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च कर दिए वह व्यर्थ है। अभी भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वह पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है, वह किसके घर भात न्योतने जाए। उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने यह फैसला लिया है कि बात भी व्यर्थ में लाद रखा है। यह नहीं करना है बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपए का भात भरा है, एक के भाइयों ने 51,000 रुपए बात के भरे हैं। किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपए भी नहीं दे पाते। उस बहन की नज़र झुकी रहती है, बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या
क्या क्या कहती है। मैं बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसीलिए इस परंपरा को विराम देना है, बेटी को सुखी करना है, बेटी किसी की मोहताज ना रहे, उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए जैसा दास कर रहा है। लड़की आते भी भाभी के तेवरी पर जाती है, मन मन में कहती है आ गया 5-10 हजार का खर्च, तीसरे दिन बैठी रहती है ऐसी बातें करती। दास ने कई औरतें सुनी है जब छोटा था। अब हमारी बेटी बहन अपने माता पिता भाभी भाई से मिलने आती है तो सम्मान के साथ पूरे ढिढोरे से आती है, अपनेपन के भाव से आती है। जैसे मेहमान आता है 2 रोटी का खर्च रहता है, यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या यहाँ कपड़ा देना चाहे तो हाथ जोड़ लेती है, कहती है हमने लिया मान लिया, हमारे गुरु जी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोस कर इतनी बड़ी की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है, फोन करके भी लाडों में उलाहने देती है, ऐसी क्यों भूल गई, आ जाया कर, हम भी कुछ लगे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है, इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता, अपनी कमाई से पूरा पड़ता है यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में है, हमारी बेटियां बेटे भी परमात्मा की शरण में है। भक्त सेवा दान करते हैं, परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है, यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा। इसीलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी है, 1 रुपया भी नहीं लेती है। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से बहनें अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 200 रुपए देता था, मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी, मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था, पैसे लेती थी, सोचती थी कि जलती रहेगी, जलने वाली सब भाभी एक जैसी नहीं होती, कई तो अपनी ननंद को माँ से भी अधिक प्यार देती है, वह अच्छे खानदान की बेटी है। मेरी ननद आती थी, मेरा पति भी बहन को रुपए देता था, दुख तो मुझे भी होता था, कह देती थी। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का, पेज नंबर 13। हाथ बोझ कर काम करा करे, इतना इतना रुपया दिया करे, घर भी तो देखना चाहिए। जब से नाम दीक्षा ली है काल का जाल ठीक से समझ लिया है, अब इस नर्क को नहीं धोएगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई थी और चलने लगी तो भाई 500 का नोट देने लगा, मैंने हाथ भी नहीं किया, पहले भाई नोट निकालता तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी ना देख ले, भाई के जी का साका करे। जब मैंने कहा भाई ना बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई, भाई की आंखों में आंसू आ गए, बोला बहन तेरा भाई गरीब है इसीलिए थोड़े रुपए दे रहा है, ले ले, कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने दूंगा। मैंने कहा भाई मैंने नाम दीक्षा ली है, गुरु जी संत रामपाल जी से उनके ज्ञान को समझा है, उनकी शर्त है कि कोई बहन अपने भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपए कपड़े नहीं लेगी, परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपए मेरी जेब में डाले और बता दिया इतने रुपए हैं, मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा मर गया, भैंस 12 किलो दूध देती थी, 1,22,000 रुपए की लाए थे, दूध देना बंद कर दिया, उसको 50,000 में भेजना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई, अपनी गलती बताकर गुरुजी से आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपए कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई, भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ।
उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से एक भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपये नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूँ, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहाँ ज्ञान सुना, अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती है, कब ननंद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विश्व से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा। प्रश्न प्रश्न करते हैं कुछ भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़चड़ी करना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है। आप मना क्यों करते हो। कुछ रुपए चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। उत्तर इसका उत्तर यह है, नंबर 1 प्रथम तो यह शास्त्रों के विपरीत है। नंबर 2 विवाह घुड़चड़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी माँ चाची ताई बुआ भाई चाचा ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं। ये कौन सी सभ्यता है। यह नहीं करना है, ये कंजरों वेश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में ना जाने कब क्या घटना घट जाए, इसीलिए हम परमात्मा से। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 14। डर कर सब बकवास छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। सुनो एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी, जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था घटनास्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था, वैसा फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता एवं बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी, पिता भाई चाची ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बज गया डीजे। यदि परमात्मा से डरकर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है। इसीलिए मैं अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपए देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। प्रश्न क्या आप अंतरजातीय व अंतर धर्म विवाह के पक्ष में हैं। उत्तर हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतर धर्म के विवाह के पक्ष में हैं।